हेलो आप सभी को। तो हमने चालू किया था चैप्टर मैटर इन इट्स सराउंडिंग। जो मैटर है वो डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था मैटर का जो डेफिनेशन होता है, उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि किस किस स्टेट में मैटर हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज थे उसके हमने डेफिनेशन भी पढ़े थे, क्या क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब जब आते हैं कि अगर एक मैटर का स्टेट दूसरे मैटर में चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, तो जो जो टर्म्स यूज होते हैं पहले मैं वो समझा देती हूँ ताकि हमको वो आगे समझने में हेल्प हो। तो एक टर्म आएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो चीज है, द कॉमन डेफिनेशन उसकी ये है कि टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल कर रहा होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट लिक्विड जो रहते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, तो अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। ठीक है। तो जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना चालू हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, जब कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक मोमबत्ती का एग्जांपल दिया हुआ है ना। मोमबत्ती सॉलिड होती है, जिस भी टेम्परेचर में जब आग लगाते हैं तो वो पिघलनी चालू हो जाती है। तो ये वैक्स से बनी होती है। तो वैक्स जो है जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना चालू हो जाएगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। या आइस जो है वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तीसरा शब्द आता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में जमा टर्न हो जाता है। यानी कि जैसे आइसक्रीम हम बनाते हैं तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर उसे फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे वो जमना चालू हो जाए, या वाटर जो है जिस टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फिर एक टर्म आता है लेटेंट हीट। ठीक है। तो ये होता है, इसका डेफिनेशन ये है कि हीट विच इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस विदाउट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि वो हीट जो टेम्परेचर राइज के बिना यूज हो रहा हो। ठीक है। तो जिस भी स्टेट में चेंज कर रहे हो हम मैटर को, यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या किसी भी चीज में हम चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। तो टेम्परेचर में चेंजेस आए बिना जो हमारा हीट यूज हो रहा है उसे लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक है। द लेटेंट हीट इज यूज इन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि एग्जांपल है सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट वो हीट है, ठीक है, जो या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी किसी भी प्रोसेस के दौरान विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ तो समझ आएगा कि लेटेंट हीट क्या होता है। जैसे हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होना चालू हो जाता है और उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वेपर बनना चालू हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग वाटर को जब भी हम नापेंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे मैं पतीले को गैस पे चढ़ा के ही रखूं, पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। तो मान लो तुम्हारा अभी पानी जो है वो बॉईल होना चालू हुआ और पानी खत्म हो रहा है बॉईल हो के 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट तक तुम गैस चालू भी रखोगे तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही बताएगा, लेकिन गैस तो यूज हो रहा है, हम उसे गर्मी तो दे रहे हैं पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है ना। तो वो जो हम गर्मी दे रहे हैं, वो जो हम हीट दे रहे हैं जो टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, वो उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। यानी हम तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं पर वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है ना, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो वो जो है वो लेटेंट हीट है। ठीक है। तो अब जो ये टेम्परेचर है, मतलब अब जो ये एनर्जी है, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो कहाँ लग रही है, वो लग रही है पार्टिकल्स का अट्रैक्शन तोड़ने में। यानी लिक्विड है, पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। जैसे मैंने बताया था मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, वैसे पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है, यानी वो पार्टिकल्स को अलग अलग तोड़ रहा होगा, वो वहां यूज हो रही है। ठीक है। उस पार्टिकल्स को तोड़ने में यूज हो रही है। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ाने में यूज हो रही है, यानी इंक्रीज करने में, ताकि पार्टिकल जो है उड़ सके, क्योंकि गैस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसे उड़ना है। ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल को जब वो तोड़ने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो लेटेंट हीट है। यानी टेम्परेचर राइज करने में नहीं यूज हो रही है, पार्टिकल का अट्रैक्शन तोड़ने में यूज हो रही है। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड दैट आर बॉन्डेड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपने अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल जुड़े रहते हैं,
जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड जो रहता है, द हीट इज सप्लाइड विदाउट कमिंग इन नोटिस, क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है उसके मूवमेंट बढ़ रही है। अब मूवमेंट बढ़ना जो है हमें भाप के रूप में दिखेगा लेकिन टेम्परेचर राइज के रूप में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो है वो हीट है जो किसी भी प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड, ये जो ये हेड लिखा है वो हीट है, तो हीट रिक्वायर्ड चेंजिंग द स्टेट विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो जो भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उस समय जो टेम्परेचर रेज किए बिना या चेंज किए बिना जो हीट रिक्वायर है, ठीक है, उसी का उल्टा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि लिक्विड से गैस में, उल्टा मतलब आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते समय जो लेटेंट हीट या हीट यूज हो रहा है विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, द हीट रिक्वायर्ड चेंजिंग द स्टेट विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि जैसे कि लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज हो रहा है, और ये जो है सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, तो मान लो कि मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ। ठीक है, बढ़ाने के बाद ये जो है पिघलना चालू हो गया, हमारा आइस जो है वो पिघलना चालू हो गया। आइस जो है पिघल पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो एक बार मान लो आइस का टेम्परेचर जो है वो -4 या -3 है। ठीक है, टेम्परेचर जो है जैसे ही वो 0 डिग्री पे आएगा, मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो पिघलना चालू होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, जो हीट यूज हो रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट यूज हो रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हीट यूज होगा, यानी कि लिक्विड को अब और टेम्परेचर देना चालू किया, मैंने उबालना चालू कर दिया। अब जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया पानी, ठीक है, तो अब जो मैं हीट दे रही हूँ वो अब टेम्परेचर राइज के लिए नहीं यूज हो रहा है, यानी कि इस साइड में ग्राफ में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर फ्लैट है। इस हिस्से को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब तक वो पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू मेल्ट आइस, वही जो मैं बता रही थी, टेम्परेचर डज नॉट राइज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इवन आफ्टर कंटिन्यूअस सप्लाई। हम लगातार हीट देंगे तब भी 0 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। तो जो भी हम लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं उसे पूरा कन्वर्ट करने में वो लेटेंट हीट है। ठीक है, तो ये जो हीट है अब इसको निकालने के लिए देखेंगे कि 1 किलो हमने आइस ले लिया, तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, 1 किलो आइस को जो पूरा पिघलाने में जो लेटेंट हीट यूज हो रहा है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। तो पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी आइस के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। ये जो है तुम्हारा हीट जो है वो जूल्स में नापा जाता है। ठीक है, ये इसका यूनिट है, जैसे कि डिस्टेंस का मीटर है ना, वैसे ही इसका जूल्स है, तो जूल्स में नापा जाता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि 1 ग्राम जो है आइस को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना लेटेंट हीट, यानी कितनी एनर्जी जो है या कितना हीट जो है वो कहना चाहिए टेम्परेचर राइज किए बिना पार्टिकल तोड़ने में लगेगा, वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स है। अब कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट हमें देना पड़ रहा है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। यानी किसी भी प्रोसेस में अगर हमको हीट या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, हीट देना पड़ गया, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, जबकि हीट अगर उससे निकला तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो हिस्सा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। अब देखते हैं वेपोराइजेशन।
इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने बताया कि वाटर को बॉईल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वाटर टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लगातार, मैंने अभी पिछले बारे में ही बताया पिछले स्लाइड में, कि हम लगातार पतीले को गर्म करेंगे तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। पूरा पानी खत्म होने के बाद तो वो गैस बन गया। तो लिक्विड का टेम्परेचर हम नहीं नाप सकते, गैस का बाद में नाप सकते, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से यहां लिक्विड से गैस जाने में जो लेटेंट हीट यूज हो रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जब निकाला गया तो वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स आया। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ हीट लगता है लिक्विड के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन यानी बॉन्डिंग तोड़ने में। ठीक है, वो अट्रैक्शन तोड़ने में इतना लगता है। ये भी टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, यानी कि इसमें भी हीट जो है वो निकल नहीं रही है, यूज हो रही है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं, जो मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हमें अब पढ़ना था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन से प्रोसेस है पहले नाम देख लेते हैं। वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, तो कुछ चीजें तो हमें पहले से पता है, जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग अभी हमने देखा, कॉमन वर्ड्स है। मेल्टिंग यानी पिघलना, ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग यानी जमना, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, यानी कि पानी जैसे जम जाता है सॉलिड में। बॉइलिंग यानी कि उबलना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, पानी को उबालते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर आया कंडेंसेशन, ये इजी तरीका है याद करने का, ये वाला कंडेंसेशन, गैस को कंडेंस करके, ठीक है, कंप्रेस करके या कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल है उसे सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिए। डिपोजिशन यानी गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देना। अब ये इस डायग्राम से हमें इजीली समझ आ जाएगा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, तो मेल्टिंग बोला जाएगा। लिक्विड को वेपोराइज करेंगे, गर्म करेंगे या बॉईल करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं गैस जो है उसको लिक्विफेक्शन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका प्रेशर रिलीज करेंगे तो। और लिक्विड को सॉलिडिफाई करेंगे यानी जमाएंगे, फ्रीजिंग भी बोला जा सकता है, तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिड अगर बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में आया तो सब्लिमेशन बोला जाएगा, और गैस अगर बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए सॉलिड फॉर्म में आया तो उसे डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, ये इजी तरीका है याद करने का, ऐसे याद कर सकते हैं फोटो से। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या क्या होता है। तो वेपोराइजेशन देखते हैं। वेपोराइजेशन वर्ड से ही हमें पता है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, L2G। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, वाटर को वेपर में या किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन है। वाटर इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक बार वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, उबलना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद वो वेपर में बदल जाता है। तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। हमने पढ़ा था कि उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है ना, ये वर्ड पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, कोई भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। इवेपोरेशन भी वेपराइजेशन का एक टाइप है, इवेपोरेशन हम लास्ट में डील करेंगे, वो उसका एक टाइप है। कंडेंसेशन, तो अभी हमने ये वाला पढ़ा, लिक्विड टू गैस। ठीक है, कंडेंसेशन तो चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अगर गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो कंडेंसेशन बोला जाएगा, यानी G2L। ठीक है, चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर स्टीम जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो वो अपने आप लिक्विड में या कन्वर्ट हो जाता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे रिवर्स वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर कंडेंसेशन बोला जाता है। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ वेपर डिक्रीजेस, टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे तो वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है, इस प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन है। डिस्टिल वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर, यानी कि एक
जैसे कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो रहता है ना, वो क्या करते हैं, एक पतीले में हम वो पानी गर्म करते हैं, उसमें पाइप लगा देते हैं, स्टीम बन के वो दूसरी तरफ जाता है, और जब स्टीम बन के दूसरे पतीले में जाके ठंडा किया जाता है तो वो डिस्टिल वाटर बनता है, यानी कि साफ पानी बनता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर, उसमें क्यों कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि प्योर लिक्विड गैस फॉर्म में गया रहता है और वो दूसरे पतीले में लिक्विड बन रहा है, तो वो साफ पानी, और बाकी जो इम्प्योरिटी है वो इसी पतीले में रह जाती है। तो हम पानी को उबाल के पीते हैं ना, तो वो डिस्टिलेशन नहीं है, वो हम उबाल के उसको दूसरे पतीले में शिफ्ट करके पीना चालू करते हैं, प्योरिफिकेशन है। डिस्टिल वाटर जो है वो बनाया जाता है फैक्ट्रीज में भी, जो दूसरे पतीले में उसको ठंडा करके पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर इज नोन एज डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोला जाता है। डिस्टिलेशन, फर्स्ट वाटर इज बॉइल्ड टू वेपराइज एंड वेपर इज कूल्ड, फिर उस वेपर को इकट्ठा करके कूल कर लिया जाता है, तो वो साफ मिल जाता है पानी, तो उसे डिस्टिलेशन बोला जाता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, अब L2S आ गया। ठीक है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, इसे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोला जाता है। ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, यानी लिक्विड को जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, फ्रीजर में जमाते हैं, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिक्रीज करते हैं तो उसे फ्रीजिंग बोला जाता है। वाटर चेंज इनटू आइस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो उसी वजह से, डिक्रीज टेम्परेचर की वजह से जम जाता है, तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग है चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो ये दोनों उल्टा है, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। तो ये जो है हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड। जब भी किसी सॉलिड का जो टेम्परेचर है इंक्रीज किया जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर हमने मोमबत्ती देखी थी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जब उसे हम जमाना चालू करेंगे, यानी कि कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो जमना चालू हो जाएगा। तो आज हमने ये चारों प्रोसेस देखे, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला हिस्सा देखेंगे जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है और जो गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, यानी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। साथ में हम वेपोराइजेशन का एक टाइप इवेपोरेशन भी देखेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन भी डील करेंगे। अभी हमने वेपोराइजेशन समझा कि लिक्विड से गैस को वेपोराइजेशन बोला जाता है, लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में क्या अंतर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।